वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे से होंगे और जो भी मैं आप लोगों को काम करवा रहा हूँ आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर 10th क्लास, आज हम 10th क्लास के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं लाइव चैप्टर के अंदर, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। लास्ट लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में स्टडी किया था। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था कैसा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये, और इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी बार जो है पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल जब हमसे पूछा जाता है तो इन्हीं कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। अगर हमें इनकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, यानी हमें इनकी नॉलेज अगर नहीं है, तो न्यूमेरिकल भी हमसे कई बार जो है नहीं सोल्व हो पाता। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हो, यानी कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो उस केस में इमेज कहां पे बनेगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, और इसी का उल्टा भी है, यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये याद रखना, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कनकेव मिरर मैंने बना दिया। इस कनकेव मिरर के लिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज करो यहाँ कहीं पे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हमने नाम दिया था फोकस पॉइंट। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 10th की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब ये सोचिए कि रेज कैसे आएंगी, इन्फिनिटी से रेज कैसे आएंगी, क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ से। देखिए, तो इन्फिनिटी पे जब भी होगा तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो रेज जो निकल रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी। अब ये पैरेलल मैंने इमेज रेज ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं। ओके, अब ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस पॉइंट पे मीट करेगी। हमेशा याद रखना, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो डेफिनेटली वो कहां से पास होती हैं? फोकस पॉइंट से पास होती है। तो अभी इस टाइम पे अगर फोकस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट कर रही हैं तो इसका मतलब जो है इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पॉइंट के ठीक ऊपर बनेगी। ठीक है, और ये बनी कैसे है ये चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। देखिए, यहां से सी से अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है और ये नॉर्मल भी है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। और इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हमने नाम दिया था रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस जगह पे पॉइंट साइज इमेज जो है क्रिएट हो रही है। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें कैसी बनी है? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये है कि इमेज कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब रियल तो ठीक है भी, रिफ्लेक्टेड रे रियल में आके मीट कर रही है तो रियल इमेज बन गई, लेकिन इन्वर्टेड है या नहीं है? ये डॉट साइज या पॉइंट साइज इमेज बन रही है, इससे अपने को कैसे पता चलेगा कि वो सीधी है या उल्टी है? लेकिन ये याद रखना कि जो रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे कहां पे बन रही है? एट फोकस पॉइंट। एट फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट पे बन रही है। तीसरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है पॉइंट साइज। साइज के बारे में बात करें तो कैसा है? पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज डिमिनिश्ड इमेज बनी है, मतलब बिल्कुल पॉइंट के जैसी इमेज बनी है। ठीक है, तो ये याद रखना यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो इसी के अंदर मैं बात करूं तो अगर ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा आगे लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे
फिर वैसा ही फिगर बनाते हैं। ये कनकेव मिरर लिया मैंने और प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस P और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। यहाँ फोकस पॉइंट हमने लिया था और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब बिहाइंड C बोला है तो बिहाइंड C ये हमने मान लिया AB जो है हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। अब इसमें हम कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे? सबसे पहली रे जो लेनी है वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल लेनी है। याद रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल, जैसा मैंने अभी पहले वाले फिगर में बनाया था, पहले वाले रे डायग्राम में बनाया था। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे जो है फोकस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरीके से। ओके, और अब दूसरी रे कहां से ले? क्योंकि कम से कम 2 रे होनी जरूरी है किसी भी इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरी रे आप चाहो तो देखिए P से भी ले सकते हो, याद रखना, F से भी ले सकते हो और C से भी ले सकते हो, तीनों हो सकती है। ठीक है, यानी अगर मैं F से लेता हूं या P से लेता हूं तो पहले P से ही बना के देख लेते हैं, फिर मैं आपको F से और C से भी बता दूंगा। तो ये P पे चली गई, जितना एंगल यहां बना है उतना ही एंगल बनाते हुए ये यहां से पास होगी। ठीक है, तो ये रे जो है इस जगह पे रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहां आके मीट कर रही है। इसका मतलब यहां पे इमेज क्रिएट होगी जिसको नाम दे सकते हैं A डैश और B डैश। ठीक है, A डैश B डैश बनी कहां है? F और C के बीच में। कहां पे बनी है? F और C के बीच। ठीक है, F और C के बीच बन रही है। क्लियर है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो आप। इमेज कैरेक्टरिस्टिक, पहला पॉइंट जो है यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो बनी है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये इन्वर्टेड बनी है। दूसरा पॉइंट कहां पे बन रही है? बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच बन रही है। थर्ड पॉइंट क्या है? ये साइज में कैसी है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h कहें और इमेज की हाइट को हम h डैश कहें तो h इज ग्रेटर देन h डैश। ठीक है, h डैश से मतलब है, h डैश का मतलब ये हाइट ऑफ इमेज और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, मैंने यहां पे बात कर रहा था कि ये जो रे डायग्राम बनाया है अगर मैंने F से लिया होता तो क्या होता? तो ये इस तरीके से मैं F से भी लेते हुए बना के बता देता हूं। अगर कोई रे जो है F से आती है, यानी सपोज करो यहां ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ये C हो गया, यहां पे F हो गया, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जो रे F से होती हुई जाएगी, याद रखना, जो रे F से होती हुई जाएगी और मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल हो जाएगी। याद रख सकते हो ये। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाएगी तो वो कैसे जाएगी उसके लिए भी समझ लीजिए। मान लिया कि ये हमारा एक कनकेव मिरर है, इसका ये पोल हुआ और ये सपोज करो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया AB, ठीक है, और ये इसका फोकस पॉइंट। तो इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी? इसके लिए याद रखना, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप रे लेके जाओगे बनेगी इससे भी इमेज, क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाऊंगा वो भी इसी जगह पे आके इसको क्रॉस करती है। अगर F से होकर के जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके वो इसी जगह से जाएगी। ठीक है, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो किस तरीके से मीट करेगी देखते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली नॉर्मल होता है, ये मिरर के क्या होता है? नॉर्मल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मिरर के नॉर्मल पे जा रही है तो रे वापस भी चली जाएगी यहीं से, तो यहीं से वापस जाएगी ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो रे C से होती हुई जाएगी वो डेफिनेटली मिरर से स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी। तो ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन जो है आप कर सकते हो। आप P से भी ले सकते हो, F से ले सकते हो, C से ले सकते हो। एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी ही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है, अब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे मूव करते हैं। आगे मतलब ऑब्जेक्ट एट C, यानी अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? इसके लिए ये हमारा एक कनकेव मिरर मैंने कंसीडर कर लिया और सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, P पोल हो गया
और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लेट्स सपोज एफ है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक ऊपर। तो यानी ए सी या ए बी, इसी को मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मेथड सेम रहेगा, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एफ से होती हुई पास होगी, जैसे मैंने अभी अभी बताया। और सेकेंड रे कहाँ से लें, सेकेंड रे मैंने बताया या तो एफ से ले लीजिए या फिर पोल से ले लीजिए, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा कनकेव मिरर के अंदर, तो इमेज भी सी के ऊपर ही बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक ऊपर बनेगी, चाहे आप एफ से ले लीजिए या फिर पोल से ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लिया कि ये एफ हो गया हमारा, एफ से होती हुई रे चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये यहां कहीं पे ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे आके क्रॉस कर रही है वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन गई हमारी यहां पे, ठीक है। इसी जगह पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम नाम दे सकते हैं ए डैश सी, ठीक है, ए डैश सी। तो इस तरीके से इमेज बनेगी। इस इमेज की खास बात क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है रियल एंड इन्वर्टेड है, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, जैसे पहले बन रही है वैसे ही है। और कहां पे बन रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। थर्ड पॉइंट, और क्या है, सेम साइज, सेम साइज, यानी इमेज का जो साइज है वो क्या है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट के साथ, यानी h इज इक्वल टू एच डैश। इमेज और हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, एक दूसरे के इक्वल होती है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें m, स्मॉल m की वैल्यू -1 होती है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 जो है इस केस में होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से हम पहले सी के पीछे लेके आए, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच लेके जाएंगे। और उसी तरीके से आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ या और फोकस की तरफ लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो है अवे फ्रॉम दी फोकस होती जा रही है। पहले फोकस पे बनी थी, फिर फोकस से सी और एफ के बीच में बनी, फिर सी पे बनी, अब सी के पीछे बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं यहां पे ले आता हूं अब अपने ऑब्जेक्ट को। यहां ऑब्जेक्ट हमने रखा ए बी। पहली रे एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल, और कहां से जाएगी, वो जाएगी फोकस पॉइंट से होती हुई, ठीक है, वो जाएगी हमारी फोकस पॉइंट से होती हुई, इस तरीके से चली गई, ठीक है। और दूसरी रे मैंने कहा चाहे एफ से ले लीजिए या पी से ले लीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं एफ से ही ले लेता हूं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एफ से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां कहीं पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जहां पे क्रॉस करेगी और रियल में क्रॉस कर रही है तो रियल इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी इसकी, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड। अभी तक जितनी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट कहां पे बन रही है, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, सी के पीछे, ठीक है। थर्ड पॉइंट कैसी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। यानी हम ये कह सकते हैं एच डैश इज ग्रेटर देन एच। एच डैश मतलब इमेज हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लेके आते हैं केस जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट, अब मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट एट एफ। अब फोकस पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट के ऊपर होगा तो कैसे बनेगी इमेज, तो इसके लिए हम बना के देखते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया और ये पोल,
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस पॉइंट। अभी हम ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पॉइंट के ऊपर ही रख लेते हैं। तो फोकस पॉइंट पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, सपोज करो AF हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल चली गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये रे कहां से जाएगी, हमें पता है फोकस पॉइंट से जाएगी। तो फोकस पॉइंट से जाएगी। दूसरी रे आप कहां से बना सकते हो, दूसरी रे आप ड्रॉ कर सकते हो P से, F से भी बना सकते हो। तो मैं P से बना देता हूं, पोल से होती हुई। जितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस का साथ उतने ही एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल भी, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाती हुई जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है याद रखना, ये रे और ये रे आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कहां पे इमेज जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रे हमें पता है नहीं मीट करती है, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि पैरेलल रे जो है मीट करेगी तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी और मीट करेगी तो रियल ही इमेज बनेगी। तो यहां पे भी रियल एंड इन्वर्टेड का केस ही बनेगा। ठीक है, वैसे हमें देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा पॉइंट कहां पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। तीसरा पॉइंट कैसी बनेगी, एबनॉर्मली लार्ज मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड से मतलब होता है कि वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी साइज में। ठीक है, तो ये वो केस हो गया जब फोकस, अब मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे, चाहे वो कोई भी मिरर क्यों ना हो। अभी तक आपने जितने भी केस स्टडी किए उन सभी केस के अंदर हमारी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। अब हम देखते हैं वो केस जिसमें हमारी इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, F एंड P, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी। तो इसमें इमेज आपको याद रखना है, इसमें इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कनकेव मिरर जो है ये दोनों तरह की इमेज क्रिएट करता है, रियल और वर्चुअल। तो मैं अभी यहां पे एक कनकेव मिरर ले लेते हैं और कनकेव मिरर ने ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई P, पोल हो गया जो, इसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट कहां ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम P और F के ठीक बीच में, यानी A B। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे मैंने कहा कहां से जाएगी, P से जाएगी। और P से जब जाएगी तो ये धीरे धीरे ये डाइवर्जिंग होगी। डाइवर्जिंग से मतलब है कि इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, तो आगे तो मीट कर नहीं सकती, इस तरफ तो जाके ये मीट करेगी नहीं। तो अगर हम इनका वर्चुअली ड्रॉ करें तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी। मिरर के पीछे इमेज कैसे बनेगी, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे का बैक ट्रेस करूंगा और इस रिफ्लेक्टेड रे का बैक ट्रेस करूंगा तो ये कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे मीट होती होगी और यहीं पे हमारी इमेज बनेगी। अब आप देख रहे हो कि डैश डैश लाइन से मैंने बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां एक्चुअल में रे जाएगी नहीं, बट इमेजिन कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ये A डैश और B डैश। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर लिखें तो यहां इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, तो इसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से ही आपको पता चल रहा है। नंबर एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है वो जनरली मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। और तीसरी खास बात क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो यानी एक ही केस है ये वर्चुअल इमेज जो बनेगी, यानी F और P के बीच में जहां कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो मैग्नीफाइड कह सकते हैं इसको, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये केस हो गए हमारे किसके, कनकेव मिरर से बनने वाले जितने भी केस हैं।
डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने भी मेरे नए दोस्त जो भी आ रहे हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल का नेम है भुक्कल सर। और आप जो है यहाँ पे 9th 10th +1 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज है विद न्यूमेरिकल एंड PDF नोट्स। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने हो। मिरर के सामने कोई और पॉइंट तो है नहीं। कन्वेक्स मिरर में आप देख पा रहे हो जितने भी जो पॉइंट्स है, फोकस पॉइंट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, वो सारे पॉइंट जो है मिरर के पीछे बन रहे हैं, जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉलिश के ठीक अपोजिट साइड में रखते हैं। तो हम यहाँ पहला केस स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सपोज करो अगर है तो उससे रेज कैसी आएंगी, हम कहेंगे कि पैरेलल आएगी। ठीक है, पैरेलल रे जो है आ रही है इन्फिनिटी से। पहली रे सपोज करो प्रिंसिपल एक्सिस से ही मान सकते हो, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। और दूसरी रे एक ये बना दी और एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ड्रॉ कर दिया मैंने ये इस तरीके से। ओके, अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी। अब आपसे मैं पूछूं कि ये आगे की रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इनकी रे जो है ड्रॉ कीजिए आगे कैसे बनेगी, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है। मेथड क्या यूज करें, ये सपोज करो पॉइंट है जहां पे आके ये अभी रे टकराई है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी। मैंने बताया रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी, तो फोकस से कैसे जा सकती है, ये मिरर को तो क्रॉस करके नहीं जाएगी क्योंकि पीछे पॉलिश कर रखी है। तो क्या करें, तो देखिए भाई इसमें एक्चुअल में यहाँ जाती नहीं है, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे वो फोकस से गई हो। ठीक है, और यही जो डैश लाइन मैंने ड्रॉ की है इसी को आगे डार्क लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये इस रे की जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब ये रे जो है अगर बैक ट्रेस करोगे तो फोकस पे जानी जरूरी है, इसी तरीके से यहां पे। ठीक है, ये बन गई और इसको भी आप ट्रेस करोगे इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज ध्यान रखनी है कि ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ी बना दी, बिल्कुल सीधी बनेगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे। ठीक है, आगे तो मिलेगी नहीं, ये डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जिंग मिरर है ये। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। दूसरी खास बात क्या है, कहां पे बन रही है, एट एफ, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, एट एफ बिहाइंड मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे और एफ पॉइंट के ऊपर। तीसरी खास बात क्या है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड से मतलब है बिल्कुल हल्की सी पॉइंट के तौर पे इसका साइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब सेकंड केस और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस है इसका, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने अब हम ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करो अगेन ऐसा ही कन्वेक्स मिरर मैंने फिर ले लिया, ये पॉलिश, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हुई। लेट्स सपोज ये हमारा सी पॉइंट और ये है एफ पॉइंट। यहां कहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब जो पैरेलल जाएगी ऐसा लगेगा जैसे कि वो फोकस से आई हो रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो फोकस पॉइंट से आई हो। देखो यहाँ टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करेंगे तो फोकस पे मिलनी जरूरी है। यानी यहाँ से डैश लाइन मैंने बनाया है, तो यहाँ एक्चुअल से यहाँ नहीं जा रही है रे, बट हम इमेजिन करें कि वो यहाँ से फोकस पॉइंट पे पहुंचेगी। एक रे यहाँ से चलेगी, दूसरा ये हमारा पोल पॉइंट है, इस पोल पॉइंट पे लेके जाते हैं। पोल पे जो जाएगी इतना ही एंगल बनाते हुए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई।
अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक ये है, आपको लगता है ये आपस में कहीं पे जाके आगे मीट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो हम इसका भी क्या करेंगे, बैक ट्रेस करके देखेंगे डैश लाइन से, तो ये यहाँ आके मीट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ही हमारी इमेज क्रिएट हो जाएगी। इसको नाम देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ इमेज बनी है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है अब इसकी, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकंड पॉइंट कहाँ पे बन रही है, बिटवीन P एंड F, और क्या खास बात है, बिहाइंड मिरर भी, बिहाइंड मिरर, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या है, साइज कंपेयर करते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटे, यानी H डैश इज लेस देन H, ठीक है। ये पॉइंट हो गए, ये दो ही केस है इसके अंदर। तो आई होप ये सारे केस जो मैंने आपको दोनों मिरर के बताए हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट नोट जो है ये याद रखना, देखिए ऑब्जेक्ट जब भी कन्वेक्स हमारे मिरर से जब भी हम इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर नेवर फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। और खास बात, ऑल्सो इट डू नॉट फॉर्म रियल इमेज, ये रियल इमेज भी नहीं बनाता। आपने देखा सिर्फ वर्चुअल इमेज बनी है जितनी बनी है, और मैग्नीफाइड नहीं बनी है, मतलब इमेज की हाइट जो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, छोटी ही होगी। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, जब भी प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर में कोई भी, या प्लेन मिरर की भी नहीं, कोई भी मिरर हो, जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, अगर मैंने कह दिया v है, v स्पीड के साथ में कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, या ये कहें कि मैं जो है किसी मिरर के सामने जो है दौड़ता हुआ जा रहा हूँ v स्पीड के साथ, तो मुझे मेरी इमेज किस स्पीड से आती हुई नजर आएगी, 2v, ठीक है। यानी अगर मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ के मिरर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे मेरी इमेज मिरर के अंदर किस स्पीड से आती हुई नजर आएगी, 30 × 2 यानी 60 मीटर पर सेकंड, डबल हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, ये जब भी हम किसी भी स्पीड के साथ मिरर की तरफ दौड़ के जाते हैं तो हमें हमारी इमेज जो है किस स्पीड से आती हुई नजर आएगी, ट्वाइस स्पीड से। एक तो ये। दूसरा, कई बार आपसे ये पूछ ले कि प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में अपने आप की हाइट कंप्लीट देखनी है, तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी अपनी इमेज जो है मिरर के अंदर देखना चाहता है तो उस मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, उस आदमी की हाइट का आधा, ठीक है। और एक और पॉइंट है वो ये कि अगर मैं किसी मिरर को थीटा एंगल पे टिल्ट कर देता हूं, घुमा देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी और मैंने मिरर को क्या किया, एक थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। अगर थीटा एंगल पे जब मैं रोटेट करूंगा तो जो इमेज की रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा उसमें क्या चेंज आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल में जो चेंज आएगा वो ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। ट्वाइस ऑफ थीटा मतलब अगर आपने थीटा की वैल्यू जो घुमाया था मिरर को 20 डिग्री से घुमाया था तो उसका दुगना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल में चेंज। वो कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी 40 डिग्री एंगल का चेंज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए। जितने भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियो में आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर नहीं कर रखा है तो। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी नेट यूज़र्स हैं उनको कहो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये आप ही का चैनल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।